इधर आए हैं बोल सहेली मैं अमारा। और मैं हूँ ऐमन। जी, हमारा आज का मौज़ू जो है, जो आप लेकर आई हैं, जो आपने सोचा हुआ है, वो आप चाहेंगे मुझसे शेयर करना? हाँ, बिल्कुल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी और उसके साथ-साथ मैं आपको और भी बहुत कुछ आज बताऊँगी। अच्छा। हम बात कर रहे हैं हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी के बारे में और जहाँ ज़िंदगी होती है, तो वहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं। तो हुँ, आज हम बात करेंगे गलतियों पे, फेलियर्स पे, मिस्टेक्स पे और बाज़ औक़ात ये गलतियाँ जो है, वो आपके लिए नाउम्मीदी का बायस बनती हैं, डिसअपॉइंटमेंट का बायस बनती हैं। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें पॉज़िटिव कैसे हो सकती हैं। हुँ। तो आप बताएँ मन क्या ख़्याल है आपका गलती पॉज़िटिव हो सकती है? जैसे ही आपने गलती का नाम लिया ना हमारा, तो मेरे दिमाग के अंदर अपनी सारी गलतियाँ, जो कि मुझे अभी तक याद हैं, वो आनी शुरू हो गई हैं। और गलतियाँ इतनी सारी होती हैं, मुझे लगता है कि अम, छोटे बच्चों को हम इस तरह से ही सिखाते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है और नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से कर लेना। हुँ, तो हुँ, जितनी आसानी के साथ हम छोटे बच्चों को बताते हैं ना, और स्पेशली माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे उदास ना हों और डिसअपॉइंटेड ना हो, तो वो फ़ौरन बच्चों को चाहती हैं कि खुश हो जाएँ वो, और उनको हुँ, कहती हैं कि अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह हम अपने लिए नहीं सोचते, हम अपने लिए बड़े हार्श हो जाते हैं कि अच्छा हुँ, गलती हो कैसे गई मुझसे, ये गलती तो होनी ही नहीं चाहिए थी, मैंने तो इतनी प्लानिंग की हुई थी। तो वही बात है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। हुँ, बिल्कुल। यानी कि हम जो है ना हम ये समझते हैं कि जब हम एडल्ट हो गए हैं, हुँ, तो बिल्कुल हम अपने आप को मार्जिन नहीं देते। और माफ़ी की कोई वो नहीं है और अपने आप को बहुत ठीक है थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करना या अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस अच्छी चीज़ है। लेकिन बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा हम अपने आप को जो है वो क्या कहेंगे कि इतना ज़्यादा कोसते हैं और इतना ज़्यादा गिल्ट का शिकार हो जाते हैं बिल्कुल। कि वो भी तो हेल्दी नहीं है ना, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, और हमारा ये रुझान ना आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसमें ज़्यादा देखने में आ रहा है कि नौजवान बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। और जब आप हार मान लेते हैं ना कि अच्छा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, बस हुँ, मुझसे गलती हो गई, अब आगे तो कोई भी इम्कान नहीं है, तो फिर आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। जब आप हुँ, नहीं ये मानेंगे कि गलती तो होगी और हुँ, आगे बढ़ने का इम्कान भी रहेगा, तो आप फिर किस तरीके से आगे की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। और मैं हुँ, जब देखती हूँ कि हम दुनिया में लोगों के, बड़े लोगों के वाक़यात पढ़ें, तो हमें लगता है कि जो अम, दुनिया की बड़ी शख्सियात थीं जिन्होंने दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी गलतियाँ की। और ये जो गलती से सीखना है या अपनी अकाउंटेबिलिटी करना है, यही तो एक बड़ी चीज़ है कि जो इंसान को आगे बढ़ने के ऊपर और आगे की कामयाबी के लिए उसकी मंजिल, उसका जो रास्ता है वो आसान करती है। हुँ, बिल्कुल और ग देखें एक एक बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि लाइफ़ इज़ ओनली 10% दैट हैपेंस टू यू एंड 90% ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू इट यानी कि ज़िंदगी में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ़ 10% ही होता है। अब आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको उसका किस तरह से आप मुकाबला करते हैं, उस पे क्या रिएक्शन आप शो करते हैं, ये आपकी ज़िंदगी तय करते हैं ना कि आगे आप कैसे ज़िंदगी गुज़ारेंगे। कोई गलती हो गई, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप बस कोसते रहें अपने आप को और डिप्रेशन हुँ, में चले जाएँ और उदास हो जाएँ। या फिर आप ये सोचें कि मुझसे गलती क्यों हुई और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, मेरे फैक्टर्स थे पर्सनल हुँ। या मेरे हालात ऐसे थे या सामने से कुछ ऐसा हो गया जो कि मेरे बिल्कुल बियॉन्ड कंट्रोल था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एग्जैक्टली, और हमारा, मुझे एक और बात बहुत अहम लगती है कि आपका जिस तरह से ब्रॉटअप होता है ना, आपके पेरेंट्स जिस तरह आपको मिस्टेक्स करने के ऊपर अगर डांटते हैं या आपको कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, एक हुँ, दफ़ा और हुँ, कोशिश कर लो। तो जिस तरह से भी उनका मामला होता है या आपके इर्द गिर्द रहने वालों का, बहुत सारे घरों में ये होता है कि अच्छा किसी से गलती हो जाए, कोई चीज़ गिर जाए, कोई चीज़ टूट जाए, कोई एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाए या और कोई प्लानिंग की हुई है, उसमें कोई सक्सेस ना हो, तो सब लोग मिलकर जो है ना उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अब जब ऐसा पर्सन बड़ा होगा और बड़े होने के बाद अपनी लाइफ के अंदर जो भी फैसले करेगा ना, तो उसको अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा। उसे ये लगेगा अच्छा मैं कोई भी काम करूँगा ना, तो मैं तो चूँकि कर नाकाम इंसान हूँ ना, चूँकि मैं हुँ, हमेशा हुँ, गलती करता हूँ, तो इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकता। अब इसका, ये जो इसकी नफ्सियात होगी, इसकी वजह से वो कोई नया काम करने के लिए आमादा ही नहीं होगा। तो यानी इतना डेंजरस है कि हम दूसरों को भी गलतियों का मार्जिन दें और अपने आप को भी मार्जिन दें
कि अगर हम कर जाएँ तो ठीक है, अपने आप के ऊपर इतना हार्श ना हो हम। सही। और इवन अब तो जैसे कहा जाता है, इतनी दुनिया छोटी हो गई, ग्लोबल विलेज है, और इतनी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, और आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल तरीन लोग हैं उन सबकी स्टोरीज में यही होता है कि एक ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त था जब वो जो बहुत नाकाम थे, मुश्किल में थे, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ उन सारे सक्सेसफुल लोगों में कॉमन होती है कि वो हिम्मत नहीं हारते, करते रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और फिर एक हुँ, दिन हुँ। उनको उसका फल मिलता है। तो आपको इमन कौन-सी अपनी गलतियाँ याद आ रही हैं जो आपने हिम्मत नहीं हारी और आप करती रहीं और आज आप उसमें मास्टर हो गई हैं? अच्छा, गलतियाँ तो वैसे बहुत सारी हैं, जो हर रोज़ ही सर्ज़त होती हैं। लेकिन मुझे स्पेशली याद आ रही है कि जब ड्राइविंग सीखनी थी ना मैंने, तो हुँ, यहाँ यूके आने के बाद आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप जल्दी इंडिपेंडेंट हों, अगर आप हुँ, स्पेशली आपके छोटे बच्चे हैं और हुँ, बहुत हुँ, ज़रूरत पड़ती है आपको। तो मैंने सोचा कि मैं ड्राइविंग टेस्ट बुक करवाऊँ, पहला बुक करवाया और पहले के दरमियान मैं तो बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैंने अपनी अम्मी को बचपन से देखा हुआ है ड्राइव करते हुए, तो ये कौन-सा मुश्किल काम है। हुँ, तो हुँ। वो कॉन्फिडेंस ही जो है वो उसकी वजह से ये हुआ कि जैसे ही मैंने टेस्ट सेंटर से गाड़ी को बाहर निकाला, तो हाँ, मुझसे उस वक़्त ही कोई मिस्टेक हो गई थी और मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा कि क्या मिस्टेक हुई थी, लेकिन बाकी जो पूरा टेस्ट था ना, वो हुँ, समझें कि बेकार ही गया, क्योंकि हाँ, गलती तो पहले ही लम्हे में हो चुकी थी। लेकिन सही। ये हुआ कि पहला टेस्ट दिया, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट दिया, पहले टेस्ट में नहीं पास हो सकी, दूसरे में नहीं हो सकी और मैंने थर्ड टेस्ट में पास किया। तो हुँ, जब थर्ड टेस्ट था, तो उससे पहले मैंने बैठ के एक तो अपनी गलतियों के ऊपर गौर किया और हुँ, दूसरा मैंने ये भी देखा कि ये भी मैंने प्लान किया कि मैं इस थर्ड टेस्ट में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। टेस्ट हुँ, बुक करवाया और टेस्ट देने के लिए गई और टेस्ट से पहले मैंने अपने माइंड के अंदर सोचा कि देखो, इस जो गलती हो गई ना उसको इस दफ़ा रिपीट नहीं हुँ, करना। हुँ, और 2 दफ़ा के तजुर्बे के बाद और फिर हुँ, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट दिया और वो मिस्टेक्स वाक़ई मुझे अभी तक याद है कि मैंने नहीं दोहराई। थोड़ा-सा मैंने फ़ोकस किया कि मैं क्या कर रही हूँ और किस तरह से कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई और फिर हुँ, मैं घर हुँ। आई और मैंने सबको बताया। तो एक तो मैंने ड्राइविंग टेस्ट से बहुत ज़्यादा सीखा है। और एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि जैसे बहुत दफ़ा ऐसे हुआ लाइफ़ में कि जो चीज़ आपको अच्छे तरीके से ना आती हो, जिसके बारे में आपको पूरी मालूमात हासिल ना हो, हुँ, हुँ, जिसका आपने किसी को करते हुए ना देखा हो वो और हुँ, आप ऐसे ना समझें कि नहीं मैं तो इसमें क्या मुश्किल है, मैं तो ये कर ही लूँगा। हुँ, तो आप हुँ, ये कोशिश करें कि हर जगह अपनी टाँग अड़ाने के बजाय आप हाँ, फ़ोकस करें लाइफ़ में कुछ टारगेट्स और सही। उनके अंदर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इससे भी बड़ी गलतियाँ होती हैं जब आप हर जगह जो है ना हर काम करना शुरू कर देते हैं। सही, सही, बिल्कुल। इवन आपके ड्राइविंग टेस्ट से ही जो है मुझे अपना एक एग्ज़ाम याद आ रहा है कि ज़ाहिर-सी बात है, आप एक मेडिकल स्टूडेंट के लिहाज से तो बहुत एग्ज़ाम देते हैं। पूरे अपने मेडिकल स्कूल में एग्ज़ाम दिए, फिर हाउस जॉब हुई, हाउस जॉब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। उसके बाद हमारा एक एग्ज़ाम होता है, जब अगर हमें पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करनी करनी होती है, स्पेशलिस्ट बनना होता है, तो उसमें एंटर होने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, एफसीपीएस पार्ट 1। हुँ, हुँ। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया, और उस वक़्त जो है ना वो मेरे बच्चे छोटे थे, बिल्कुल ही एक 3 मंथ्स की मेरी बेबी थी। तो वो ऑब्वियसली मेरा वो एग्ज़ाम फ़ेल हो गया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत प्रीमैच्योर अटेम्प्ट दे दी थी। मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं था, 2 छोटे बच्चे थे मेरे। तो बहरहाल अब मुझे पढ़ना करना तो था ही, फिर मैंने 6 महीने बाद फिर वही एग्ज़ाम बुक कराया, और जो है वो दूसरी दफ़ा भी मैं उस वक़्त मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि हो जाएगा। हुँ, लेकिन हुँ। पता नहीं, शायद लास्ट 1 वीक में आपको रिविज़न करना होता है, वो मैं प्रॉपर कर नहीं सकी, और बहुत क्लोज़ मार्जिन से मैं दूसरी दफ़ा भी फ़ेल हो गई। अब ज़ाहिर-सी बात है, 2 फेलियर्स के बाद बड़ा इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है कि क्या हो गया? इर्द-गिर्द के लोगों से बात की, कुछ अच्छे रिव्यूज़ भी नहीं मिले। लोगों ने कहा कि भई छोड़ दो, तुम तो जो है वो बस कोई सिंपल सा डिप्लोमा कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है सर्जरी में करने की, ये वो। तो हुँ, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी मिली आस-पास के लोगों से। लेकिन इसमें जो बात अहम है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अंदर से कोई चीज़ चाहते हैं ना कि ये मुझे करना है, ये मुझे हासिल करना है, और आप उसके लिए लग मुझे पता था कि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे सर्जरी करनी है, और दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू। उसके बाद मैंने अपना तीसरा एग्ज़ाम बुक कराया, हुँ। और ये जैसा आपने कहा ना इवन कि आपने अपने ड्राइविंग टेस्ट को फिर किसी को नहीं बताया था, तो जी। मैंने भी यही किया था एग्ज़ैक्टली। और शायद ये आप इसलिए करते हैं कि अगर आप फ़ेल हो गए,
तो फिर वही डिसअपॉइंटमेंट्स और लोगों की हुँ, एक्सपेक्टेशंस और सोशल जो बिहेवियर होता है, हम क्यों देखिए, हम किसी को भी आंसरेबल नहीं है। आप जो भी बिल्कुल। कर रहे हैं, आपकी अपनी एफर्ट है, आप अपना टाइम, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो वेस्ट होता है फेलियर में, अव्वल तो मैं नहीं कहूँगी कि वो फेलियर वेस्ट होता है, हुँ, हुँ। लेकिन अगर वो इवन अगर आप फेल भी होते हैं, तो किसी से आपने लिए तो नहीं थे ना, वो आपके अपने पैसे और आपका अपना टाइम बिल्कुल। था जो आपने इन्वेस्ट किया, तो आप किसी को भी आंसरेबल नहीं है। हुँ, तो हुँ। थर्ड टाइम मैंने भी यही किया कि मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्ज़ाम मेरा पास हो गया, तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, मुझे एक ज़हन में मेरे एक बात ये आ रही है कि इसका मतलब ये कि जैसे गलतियाँ हो जाती हैं ना, लेकिन अगर जो भी हमारे पास्ट में कोई मिस्टेक्स हुई हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम ही कोई हो हमारा और हुँ, हमने उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी ना की हो, फिर दिया हो, फिर हम ज़ाहिर बात है सीखते हैं कि बेहतर करना है हमने। तो हम भूल तो नहीं सकते अपनी जो भी पास्ट की मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन सारा वक़्त सर पकड़ के बैठे रहने और उनके उन गलतियों पर रोने के जो आपसे हो चुकी हैं, उससे हुँ, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और यानी ये भी तो हो सकता है ना कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइविंग का टेस्ट है या आपका सर्जरी का एग्ज़ाम था और आप इसी गम में जो है वो आइंदा कुछ भी करने से अपने आप को ना पीछे हटा लें कि नहीं मैंने कुछ हुँ, नहीं करना। तो हुँ, इससे हुँ, क्या होगा कि आपकी अपनी हेल्थ फिजिकली भी और मेंटली भी आप परेशान रहेंगे, हर वक्त मनफी चीज़ें सोचेंगे और होगा क्या कि होना क्या चाहिए वो ये कि जो भी आपसे गलती हो जाती है, छोटी सी गलती, चाहे वो पेरेंटिंग में हो, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ में हो, चाहे वो आपकी आपके प्रोफेशन में हो, कहीं पर भी हो, तो उसमें नेक्स्ट टाइम हमारे लिए हमेशा मुझे लगता है कि वो किसी ने कहा था ना कि अगर ज़िंदगी का एक लम्हा भी है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपनी गलती को बेहतर करने के लिए अभी वक़्त मौजूद है। हुँ, हाँ, हुँ, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो फिर ज़ाहिर बात है किसी के पास कोई चांस नहीं है। तो हाँ, नेगेटिव माइंड के साथ आप रोते रहेंगे तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे ना। लेकिन अगर बिल्कुल। पॉज़िटिव माइंड के साथ ठीक है, मुझसे गलती हो गई है और मैंने ये गलत कर दिया है, मैंने अच्छी तैयारी नहीं की थी या मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी लेकिन इस दफ़ा नहीं था मेरे पास कोई मार्जिन। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर ये कि मतलब गलती छुपाने के बजाय तस्लीम करना। उसको एक्नॉलेज हाँ, एक्नॉलेज करना हाँ, बहुत ज़रूरी हाँ, होता है। हाँ, ये बहुत इ इम्पोर्टेंट इसमें इवन मुझे आपकी बात से एक बात याद आई कि अगेन मैं एक प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम्पल ही दूँगी, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं बहुत अर्ली फर्स्ट या सेकंड ईयर की ट्रेनी थी, और एक पेशेंट थी, वो ब्रेस्ट की कोई सर्जरी कराने आई थी, तो वो एक छोटा-सा लम्प होता है, बिनाइन मतलब कैंसर नहीं होता, वो हमें निकालना था। तो हुँ, मैं वो ऑपरेट कर रही थी। अच्छा, उस ऑपरेट करने में हो सकता है मतलब वन ऑफ द नोन कॉम्प्लिकेशंस उसपे थोड़ा-सा स्किन पे उसके बर्न हो गया, साइड पे क्या स्किन पे बर्न हो गया। तो बहरहाल वो सर्जरी तो हो गई कंप्लीट, लेकिन जो मेरी सीनियर थी ना, उन्होंने मुझे डाँटा कि देखो तुम्हारे पास ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी कराने आई थी और इसको स्किन बर्न हो गया, और दिस इज़ नॉट समथिंग दैट शुड हैपन, इस तरह करके उन्होंने मुझे डाँटा। मुझे हुँ, इतना बुरा लगा और इतना गिल्ट हुआ, और मुझे मतलब मैंने अपनी मिस्टेक पे इतना ज़्यादा मुझे गिल्ट हुआ कि उसके बाद, हालाँकि वो पूरा थिएटर डे था, उसके बाद मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं कुछ कोई और मज़ीद कोई सर्जरी नहीं कर पाई, और मैं बहुत शदीद गिल्ट में चली गई। हुँ, लेकिन फिर बाद में मैंने घर जाके रियलाइज़ किया कि अगर मैं सर्जन हूँ, तो मुझसे गलतियाँ भी होंगी, कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, और मेरा ट्रू बिहेवियर ये होना चाहिए कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ और उसको ट्री सही करने की कोशिश करूँ ना। तो बिल्कुल। फिर मैंने ये किया कि नेक्स्ट डे जब मैं गई, मैंने उस पेशेंट से मिली, मैंने उस पेशेंट को सब कुछ समझाया, और मैं उसको ये भी बताया कि ये एक अपनी गलती एक्नॉलेज की। मैंने कहा यहाँ पे एक सुपरफिशियल स्किन बर्न हुआ है, मैंने उसको उसकी ट्रीटमेंट दी, और फिर मैंने उसको अपने क्लिनिक में फॉलो अप कराया, उसको देखा, और इवन आप यकीन नहीं करेंगी वो पेशेंट जो है, जब वो सब कुछ उसका हो गया, 1-2 हफ्ते बाद वो डिस्चार्ज भी हो गई, अगले दिन ही डिस्चार्ज हो गई। लेकिन जब वो कंप्ली उसके स्टिचेज़ सब निकल गए, सब रिकवर हो गई वो कंप्लीटली, उसका बर्न भी सुपरफिशियल था, वो बिल्कुल हील हो गया, उसमें कोई उसको पीछे स्कार नहीं रहा। वो मेरे लिए इतना बड़ा नट्स का पैकेट लेकर आई हुँ, थैंक करने के लिए, और एज़ अ गिफ्ट मेरे लिए, और मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा। और मेरा ये ख़्याल है कि इसमें आप अपनी गलती को कैसे हैंडल करते हैं, उसको कैसे हुँ, रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत अहम है। हुँ, हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गलतियाँ होंगी, हमेशा होंगी, और मेरा ख़्याल है इसको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और उसको रेक्टिफ़ाई करने की, उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये बात भी है और ऐसे वाक़यात जब याद आए ना तो अपने ऊपर भी यकीन बढ़ता है और यानी दुनिया में पॉज़िटिविटी भी नज़र आती है। हुँ, ये बात हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है कि गलती हो सकता है कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, ठीक है? चाहे आप ज़िंदगी में किसी भी रोल में हो,
आप बहुत सारे लोगों के सामने खड़े हो, इंसान स्टेज पर जाता है, समटाइम्स हुँ, स्क्रिप्ट भूल जाता है, यानी बहुत हुँ, सारा कुछ होता है आपकी लाइफ में जो आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आप मतलब समझें कि हर दिन जाकर आप पब्लिक स्पीकर हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन एक दिन जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई बात ही नहीं है, हुँ, आपके मुँह से हुँ, कोई अल्फाज ही नहीं निकल रहे। हुँ, तो हुँ, कोई बात नहीं, काम डाउन और ये सोचें कि हाँ ठीक है कि मेरे साथ कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी लाइफ में, कभी हुँ, ऐसा हुँ, होगा जैसे सोचा था वैसे नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। तो जितनी जल्दी अपने ऊपर काबू पा लें, जैसे मैं किसी की ये बात किसी के साथ डिस्कस कर रही थी कि मैरिज लाइफ होती है, ठीक है? हुँ, उसमें हुँ, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मिस्टेक नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा, एक फेयरी टेल की तरह होगा और बस कंपैटिबिलिटी भी पहले ही दिन से होगी, तो फिर क्या मतलब है कि आप पहले से ही फेलियर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, सही, सही। एंड ऑफ द डे क्या होगा जब इतनी एक्सपेक्टेशंस होंगी, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, तो फिर क्या है? फिर तो ज़ाहिर बात है हुँ, कि आपने एक दूसरे से अलग ही हो जाना है। तो हुँ, हाँ, यानी ये तवक्को ना रखना, ना अपने आप से, ना दूसरों से। अच्छा, हुँ, कभी-कभी हम दूसरों को मार्जिन दे देते हैं, अपने आप को मार्जिन नहीं हुँ, देते। तो हुँ, ये हुँ, जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है सही। एज़ अ पेरेंट भी कि अच्छा एक हमारा मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ देखी है कि जिन बच्चों से मिस्टेक हो जाती हैं उनके बचपन में और पेरेंट्स जो हैं वो उनको बताते हैं कि अच्छा बेहतर इसको कैसे किया जा सकता है अपने रवैये को, तो वो हुँ, बड़े होके कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी मिस्टेक्स को छुपाते नहीं हैं। यानी हुँ, अपनी हुँ, मिस्टेक्स को ये नहीं कि वो छुपा कर झूठ बोलना शुरू कर दें। फिर वो हुँ, एक्नॉलेज करके कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हो गया मुझसे, हुँ, नेक्स्ट टाइम मैं बेटर अपने आप को हुँ, करूँगा। हुँ, सही। तो ये जो है वो कोई फ़नी मिस्टेक याद आ रही है यमन आपको जिसको शायद उस वक़्त तो वो फ़नी ना हो लेकिन बाद में आपको हँसी आए? ऐसी फ़नी ऐसी मिस्टेक्स तो कोई बहुत फ़नी सारी हैं, मिस्टेक? उस वक़्त तो रोना आ रहा होता है लेकिन बाद में बहुत हँसी आती है। जैसे मुझे याद है कि यानी हमेशा 2 चीज़ें मुझे याद हैं, एक तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमेशा अपने फ़ोन को फुल चार्ज किया करो और हुँ, फिर उसके बाद उसको यूज़ कर लिया करो ना, और घर हाँ, से बाहर निकलते हुए तो यानी लाज़मी। लेकिन ये है कि मैंने इतना गौर से उनकी इस हिदायत को नहीं सुना और फ़ोन मेरा शायद हाफ़ चार्ज था और मैं बाहर चली गई और फिर उसके बाद जो है वो उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि काफ़ी लंबे दिन के लिए मैं गई थी और रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। ओहो! तो आप तसव्वुर कर सकती हैं उस टाइम पे मैं गाड़ी में चार्ज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उस दिन गाड़ी का चार्जर ही वर्क नहीं कर रहा। ओहो! तो वो सारी चीज़ें एक साथ हो गई, तो ख़ैर बहरहाल मैंने इससे ये एक लेसन लिया कि भई आपने किसी लंबे सफ़र पर जाना हो या आपने कहीं हाँ, दूर जाना हो, तो आपका फ़ोन मुकम्मल चार्ज हो जब आप घर से निकलें। और दूसरा, मुझे चाबियों के नाम से हमेशा हँसी आती है। चाबी घर की हो या गाड़ी की हो, तो उसके बारे में ना इतनी चीज़ें होती हैं घर से निकलने से पहले कि सम टाइम एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि चाबियाँ घर के अंदर रह गईं और मैंने डोर जो है वो ज़ोर से बंद कर दिया, और यहाँ ओहो! पर डोर्स जो हैं वो यूजुअली जब बंद हो जाते हैं तो वो ऐसे नहीं बाहर से खुल सकते ना। तो हुँ। वो चाबियाँ घर के अंदर थी, मैं घर के बाहर थी। मैं घर के बाहर थी और फ़ोन भी शायद गाड़ी चाबियों के साथ ही अंदर रह गया था, तो बहुत मुश्किल हुई थी। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने ये चीज़ अपना एक बनाई अपने लिए कि मैं जो बैग अपने गले में लटकाती हूँ, उसके अंदर पहले चाबियाँ रखूँगी और फिर उसके बाद घर से बाहर निकलूँगी। हुँ, तो हुँ। ऐसी तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ये जो चाबियों वाली मिस्टेक है ना, तो ये तो हम मेरा ख़्याल है हर एक के साथ कभी ना कभी ज़रूर हाँ, हुई होगी। हाँ, हाँ। मैं हमारे साथ भी एक बड़ी फ़नी सी मिस्टेक हुई। एक बड़ी खूबसूरत सुबह जब सारे बच्चे स्कूल गए हुए थे, मेरा ऑफ था, मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था। हमने सोचा कि हम दोनों चलते हैं शॉपिंग पे, खूब तैयार-वैयार होके जो है वो अच्छा मैं पता नहीं क्यों ये हरकत करती हूँ कि गाड़ी में बैठने के लिए अपने हस्बैंड की गाड़ी में जो है वो मैं चाबी लेकर नहीं आती। मैं बस अनलॉक करती हूँ गाड़ी, चाबी अंदर ही रहने देती हूँ घर में और मैं आके बैठ जाती हूँ, या तो बच्चे गा चाबी ले आते हैं या मेरे हस्बैंड ले आते हैं। अब मैं वहीं से जो है ना गाड़ी अनलॉक करके जाके गाड़ी में बैठ गई और पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को भी लगा कि चाबी मेरे पास है। वो भी आ गए दरवाज़ा बंद करके और गाड़ी में बैठ गए। अब हम दोनों गाड़ी में बैठे और चाबी, क्योंकि चाबी के साथ ही गाड़ी की चाबी के साथ ही घर की चाबी भी अटैच हुई हुई होती है। तो हुँ। हमारे पास ना घर की चाबी ना गाड़ी की चाबी, हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए और घर बंद। अब ओह! क्या करें? अब ना जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। फिर ख़ैर जो मेरी वो थी लैंडलेडी थी, उसको मैंने फ़ोन किया कि उसके पास कोई स्पेयर की है? उसने कहा नहीं उसके पास है तो, लेकिन वो बहुत दूर है इस वक़्त। फिर हमने लॉकस्मिथ को कॉल किया, वो भी समझ में नहीं आया। फिर लैंडलेडी ने ही हमें आइडिया दिया कि पीछे से एक रास्ता है गार्डन से, वहाँ जाके तुम लोग ट्राई करो। तो फिर ख़ैर मेरे हस्बैंड ने नेबर से पूछकर वहाँ गए गार्डन में, तो लकीली जो गा किचन का जो दरवाज़ा है जो गार्डन में खुलता है वो अनलॉक था। ये भी एक गलती थी कि उसको मैंने अनलॉक छोड़ दिया था, लेकिन इस गलती ने दूसरी गलती को वो किया
तो फिर इस तरह जो है वो चाबी के लिए अब हम बहुत ध्यान रखते हैं जब घर से निकलते हैं। बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, चाबियों का मामला बड़ा ही हसास है। और ये छोटी-मोटी गलतियाँ जिनको हमने आज अपने सुनने वालों से भी शेयर किया, यकीनन उनसे भी होती होंगी। आप भी हमसे कोई गलती शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारा ने कहा कि गलती करते हुए तो रोना आ रहा होता है। बाद में जब पीछे मुड़ के देखें तो हँसी भी आ रही होती है कि हम क्यों इतने जज़्बाती हो गए थे। और अगर ठंडे में दिमाग से सोचें तो 5 दफ़ा गलती करने के बाद उसका कोई हल भी निकल आता है कि उस सिचुएशन से हुँ, कैसे बाहर निकलें। हुँ, तो ख़ैर अब हमारी पॉडकास्ट का टाइम भी आज ख़त्म हो गया है हमारा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी गलतियों के हुँ। ऊपर? गलतियों के ऊपर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कितनी भी बड़ी कोई गलती हो, उसका कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो फिर आप ये सिर्फ़ ये अपने आप से सवाल पूछें कि क्या 5 साल बाद मैं इस गलती पे इतना ही परेशान होऊँगा जितना आज हूँ? मुझे नहीं लगता कि कभी भी इसका जवाब हाँ होगा। तो बस देयर इज़ ऑलवेज़ सम गुड थिंग अराउंड। बहुत शुक्रिया हमारा आपका। और जो हम लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि हमारे ये पॉडकास्ट सुनते रहें, और इस सीज़न में जो हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो मंज़र हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, उनके ऊपर बात करें। तो इस पर हमें भी अपना फीडबैक दें। आप भी बताएं कि आप ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, ज़िंदगी में गलतियों से क्या सीखा है आपने। और हमारी पॉडकास्ट को और लोगों के साथ भी शेयर करते रहें। फेसबुक पे हमें फॉलो करें, और हमारे स्पॉटिफाई पर भी आप हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर भी हमें देखें। हम आपकी तरफ से फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, हमारा ये हो हुँ। गया। तो होपफुली जो है